नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th के होम साइंस का आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है हमारे परिधान। अब इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, परिधान मतलब वस्त्र या जो भी चीज हम पहनते हैं, धारण करते हैं, उसको हम परिधान बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ परिधानों के बारे में समझेंगे कि किस तरीके के परिधान अच्छे होते हैं, किस एज में हमें किस तरीके के परिधान लेने चाहिए, वस्त्र लेने चाहिए। हम इन सब के बारे में मेनली इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ क्या है, वस्त्रों के कार्य और उनका चयन। अब यहाँ बता रखा है कि वस्त्र के कार्य कौन से होते हैं। वस्त्र हम धारण कर रहे हैं तो किसी रीजन से ही कर रहे होंगे ना, तो उसके कार्य कौन से होते हैं और साथ ही में उसका चयन हमें किस प्रकार से उसका चयन करना चाहिए, हम उसका चयन किस तरीके से करते हैं, वो यहाँ हमें मेनली पूछा गया है। तो क्या है, शालीनता, मर्यादा के लिए। अब वस्त्र हम पहन रहे हैं किस लिए, समाज में क्या है, अगर हम अभी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के स्टार्स है जो क्या करते हैं, अजीबोगरीब ड्रेस वगैरह है वो दिखाते हैं। तो क्या है, कई लोग तो उनकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो एक तरीके से वस्त्र जो है वो मर्यादा को दर्शाती है कि तुमने अगर सही तरीके से वस्त्र जो है पहन रखा है, तो तुम क्या है वहां पे तुम्हारा जो एक वो होगा ना, इमेज बनेगी, वो काफी ज्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन वहीं तुमने समाज के विपरीत तुमने ड्रेस पहन रखी है, तो क्या होगा वहां पे कि ये जो लोग हैं वो तुम्हें गलत समझेंगे। ऐसा ही होता है। तो वस्त्र हम क्यों चूज करते हैं, तो सबसे पहले शालीनता या फिर मर्यादा के लिए। ठीक है, सुरक्षा। अब सुरक्षित भी महसूस करते हैं वस्त्र पहनने के बाद, अगर हमने सही तरीके से वस्त्र पहन रखे हैं। अब क्या है, अनकंफर्टेबल ड्रेस पहन लेंगे तो उससे क्या होगा, हम किसी भी सिचुएशन में होता है ना कि अजीब सा लगने लग जाता है कि मैंने ये किस तरीके की ड्रेस पहन रखी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई घूर के देख रहा है। अगर मैंने शॉर्ट्स पहन रखे, कोई मुझे घूर के देखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बता रखा है कि सुरक्षा के लिए भी क्या है, ड्रेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी उसका कार्य में आ जाएगा। सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा। अभी समाज के स्तर पे की प्रतिष्ठा जो है, मतलब एक मान जो है वो हमें देता है। हमने क्या कर रखा है, सही तरीके से वस्त्र पहन रखा है, सही ढंग से पहन रखा है, तो हमारी तारीफ भी होगी। लोग हमें क्या करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे, और लोगों की जो सोच, मतलब हमारे प्रति जो सोच होगी वो अच्छी होगी, है ना। इसलिए क्या है, ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रृंगार। अब सजने के लिए अब हम देखते हैं ना, हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग इवेंट वगैरह पे जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, ड्रेस पहनते हैं। तो क्या है, ड्रेस का जो हम मोटिव जो है मेनली श्रृंगार करना भी होता है। ठीक। आत्म अभिव्यक्ति। अब हम खुद पे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जब हम ऐसा कोई ड्रेस पहन के जाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, स्वाभिमान से खुद के, मतलब जो भी हमारे अंदर वैल्यूज वगैरह होगी, जो भी कौशल होंगे, अगर मान लीजिए मेरा कहीं इंटरव्यू है, मैं वहां जा रही हूँ, मैंने ड्रेस कैसी पहन रखी है, अनकंफर्टेबल होने वाली, मैं अब यही कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं सामने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दूंगी, या फिर मैं अपने ड्रेस को जो देख रही हूँ वो मैं ध्यान दूँ। तो क्या है, अगर मैंने उसी हिसाब से ड्रेस पहन रखी है, वेल ड्रेस पहन रखी है, तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ध्यान न देते हुए कि मैं अपने ड्रेस पे ध्यान दूं या फिर मैं अपनी स्पीच पे ध्यान दूं, ऐसा मेरा जो माइंड है वो कन्वर्ट नहीं होगा। मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस रहूंगी और अपनी स्पीच पे जो ध्यान है वो दे पाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे वस्त्र के कार्य और उनका चयन, हम किस तरीके से उनका चयन करते हैं और उसके कार्य कौन कौन से हैं वो थे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। फिर हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ है भारत में वस्त्रों, वेशभूषा के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम किस हिसाब से वस्त्र चूज करते हैं, उसको कौन, मतलब कारक बताना है कि वो कौन से चयन को प्रभावित करते हैं। वो कारक हमें मेनली यहाँ बताना है कि वस्त्र को चूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, आयु। अब आयु तो बहुत जरूरी है। अब हम किसी भी एज को तो पहना नहीं सकते ना, कोई बच्चा है उसको हम बड़े एज वाले जो ड्रेस है वो नहीं पहना सकते। उसके एज में क्या होगा, उसको उसके ही आयु की ड्रेस जो होगी वो चाहिए होगी। जलवायु और मौसम। अब हम देखते हैं ना, भारत में क्या है, मौसम चेंज होता रहता है, कभी सर्दी गर्मी, तो उसके हिसाब से क्या है, हम ड्रेस भी क्या है अलग अलग तरीके से चूज करते हैं मौसम के हिसाब से। तो ये भी क्या है, एक कारक में आ जाएगा। अवसर। अब अवसर क्या बता रखा है, ये भी इवेंट के बारे में बता रखा है। अब हम कहीं शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हम लहंगा वेयर करेंगे, गाउन वेयर करेंगे।
अब कोई नॉर्मल जो गेट टुगेदर है उस सब में क्या होगा नॉर्मल ड्रेस पहनी जाएगी। तो वही बता रखा है कि हम अवसर के हिसाब से भी ड्रेस जो है वो चूज़ करते हैं। फैशन, अब जिस प्रकार का फैशन चल रहा होता है, अभी ट्रेंड में जो चीज़ चल रही होती है, हम वो भी क्या करते हैं खरीदना पसंद करते हैं। और आय, अब यहाँ पे आय क्या है कि किस आय मतलब पैसे जो धन जो हम अर्जित कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम जो वस्त्र है वो खरीदेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ आ गया है कि बच्चों की वस्त्र संबंधित मूल आवश्यकताओं को समझना है। अब बच्चों को हमें किस प्रकार के वस्त्र जो है वो देने चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र में वो कंफर्टेबल होंगे, यहाँ पे मेनली हमसे वो पूछा गया है। तो क्या है, बच्चों के कपड़े उनकी विभिन्न गतिविधियों के अनुकूल होने चाहिए। अब छोटे बच्चे हैं तो क्या करेंगे, हमसे तो बहुत अलग है ना, हम जानते हैं हमें किस सिचुएशन में कैसे रहना है। लेकिन वो बच्चे हैं ज़्यादातर क्या है, मस्ती में मस्ती में ही रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं ना कि मेरे को गेम खेलने को मिले, मैं ये करूँ, वो करूँ, भागा-दौड़ी करते रहते हैं। तो वही बता रखा है उनकी कंफर्टेबल जो उनका कंफर्ट ज़ोन होगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, बच्चों का जो वस्त्र है उसका चयन करना है। यह उनके खेल में बाधक नहीं होने चाहिए। अब हम कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहनाएँगे जिससे क्या है, बच्चा सही तरीके से खेल ही ना पाए। अब आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा ना जो ढीली पैंट होती है जिनकी वो क्या करते हैं, भागते हैं उनकी पैंट खुल जाती है। अब उनका ध्यान किसमें है? अपनी पैंट को सँभालने में है। और या फिर कोई ऐसी हम ड्रेस की बात कर लें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है तो बच्चे उसमें भी क्या है कंफर्टेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो बता रखा है कि हमें बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र चुनने चाहिए जो कि उनके खेल में बाधक ना हो, ठीक? अर्थात बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जाने चाहिए जिनमें वे खेलते समय सुविधाजनक महसूस करें, क्योंकि उनके शारीरिक विकास के लिए यह अनिवार्य है। अब गेम वगैरह भी ज़रूरी है उनकी लाइफ़ के लिए, तो हम क्या करेंगे ऐसे वस्त्र चूज़ करेंगे जो हल्के-फुल्के ढीले हो, आसानी से क्या है बच्चे जो है अपने हाथ-पैर का मूवमेंट जो है कर सके। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि हमें ऐसे ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। तो क्या है बच्चों की शैशवावस्था से किशोरावस्था तक वस्त्र संबंधित आवश्यकताएं। अब ये हमें बता रखा है कि स्टार्टिंग से लेकर किशोरावस्था तक कौन-कौन सी वस्त्र संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है? तो देखते हैं क्या है इसमें। आराम और सुविधा, पहले फर्स्ट हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो है इसमें आराम और सुविधा। अब ऑब्वियस सी बात है हर एज में, अब बच्चा क्या है अगर उसको हमने कुछ पहना भी दिया है तो उतना कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, वो रोना हो गया या कुछ ऐसा बताना की कोशिश करेगा कि ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर हम अपनी एज की बात कर लें जिस एज में हम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ऐसी ड्रेस जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, हमारा पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहेगा। कि मैं लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, इस तरीके से नोटिस क्यों कर रहे हैं। तो वही बता रखा है कि इन दोनों ही एज में क्या है, हमें एकदम सुविधाजनक जो वस्त्र है, वो पहननी चाहिए। सुरक्षा, अब वस्त्र भी इस प्रकार से होने चाहिए जिसमें हम पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है? स्वयं सहायता, अब क्या है ड्रेस भी मतलब अब खुद की सहायता ही होगी ना एक तरीके से, अगर मैं कोई ऐसा ड्रेस चूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, पूरी तरीके से मतलब अब सबका अपना-अपना कंफर्टेबल लेवल है, कोई शॉर्ट्स पहनना चाहता है, कोई प्लाज़ो टी-शर्ट पहनना चाहता है, सबकी अलग-अलग चॉइस होती है। तो वही बता रखा है कि हम ऐसे तरह की ड्रेस चूज़ करें जिसमें हम स्वयं की सहायता कर सकें, जो कि हमारा जिसमें भी हम कंफर्टेबल है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पूरी तरीके से ढके हुए वस्त्र की बात हो रही हो, जिस चीज़ में जो इंसान जैसे में कंफर्टेबल है, यहाँ पे उस वस्त्र की बात की जा रही है। ठीक है? दिखावट, दिखावट अब फैशन की बात हो रही है, फैशन सेंस वगैरह है। अब हम क्या कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें आ रही है तो एक तरीके से वो भी क्या है इफ़ेक्ट करती है। वृद्धि के लिए गुंजाइश, अब यहाँ पे बता रखा है हम क्या करते हैं कि टी-शर्ट वगैरह जो बड़ी टी-शर्ट ले सकते हैं ताकि बच्चे क्या है, वो काफ़ी लंबे समय तक क्या है उसको पहनते हैं। अब कोई 2 साल का बच्चा है तो क्या करेंगी उनकी मम्मियाँ होती है 3 साल तक के बच्चे की ड्रेस ले लेती है। कोई नहीं अगले साल तक चल जाएगा ऐसे बोल के। तो वही बता रखा है यहाँ पे, ठीक है? सरल देखभाल और वस्त्र के प्रकार, किस प्रकार का वस्त्र है, अब किस प्रकार का वस्त्र जो है बच्चों को सूट करता है, वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है? तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ है बाल्यावस्था की विभिन्न आवश्यकताओं में परिधान संबंधित आवश्यकता। अब यहाँ बाल्यावस्था के बारे में बता रखा है कि उस एज में क्या है, हम बच्चे ही हैं, वहाँ पे हमें किस प्रकार की जो वस्त्र की ज़रूरत होती है, परिधान आवश्यकताएँ होती है, उसके बारे में। तो फर्स्ट यहाँ है शैशवावस्था के बारे में। जन्म से लेकर 6 माह तक हमें किस प्रकार के वस्त्र जो है खरीदने चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। क्या है, प्रारंभिक महीने के दौरान अति महत्वपूर्ण कारक है उष्णता, आराम और स्वच्छता। उष्णता यहाँ बता रखा है गर्माहट, मतलब ऐसे वस्त्र हमें चूज करने चाहिए जो बच्चे को क्या है, गर्मी प्रदान करे, आराम दे, उसमें वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि उस टाइम क्या है, बच्चे की स्किन काफी ही ज्यादा पतली होती है, काफी ज्यादा क्या है, तो यहाँ बता रखा है कि इस तरीके के वस्त्र चूज करने चाहिए जो कि आरामदायक हो और साथ ही में स्वच्छ भी हो, ताकि बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है, ऐसे कपड़े सिले जाए या चुने जाए सामने की ओर से नीचे तक खुले या गला बड़ा हो। कुछ इस प्रकार के वस्त्र जिसमें क्या है, आसानी से बच्चा जो है कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब हाथ पैर हिलाएगा उस एज में। अब क्या है, अगर हमने उसको टाइट ड्रेस पहना दिए तो क्या करेगा, स्टार्टिंग से उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो हमें वस्त्रों को भी सही तरीके से चयनित करना चाहिए। खींचने वाले धागे से बंधे बचे, चूंकि यह उलझ सकते हैं। कुछ वस्त्र होते हैं ना जिसके धागे निकलते हैं, तो बता रखा है कि इस तरीके के वस्त्र हमें बच्चों को नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि क्या है, इससे अगर वस्त्र धागे जो है उसके हाथ में फंस गए, पैर में फंस गए, तो उससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। हुक, बटन आदि किसी भी प्रकार से शिशु को चोट ना पहुंचाए। अब हमें वस्त्र भी ऐसे खरीदनी चाहिए जिसमें जो बटन वगैरह है, हुक वगैरह है, वो ना हो। तो ये किसके बारे में था, ये शैशवावस्था के बारे में था, जो कि हमारा जन्म से लेकर 6 माह तक की आयु है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी में हमें बता रखा है किसके बारे में, डायपर्स के बारे में, जो कि जिसको हमने क्या बोल रखा है, लंगोट। ठीक है, इसमें क्या है, शिशुओं के लिए प्राथमिक और अति अनिवार्य अनिवार्य है। अब डायपर की हम बात कर ले, आजकल बहुत ज्यादा लोग क्या है, इसको बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। तो वही बता रखा है कि ये शिशुओं के लिए क्या है, प्राथमिक और अति अनिवार्य है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। डायपर्स मुलायम, अवशोषी, आसानी से धोए जा सकने वाले और जल्दी सूखने वाले होने चाहिए। अब क्या है, डायपर्स जो ये बता रखे हैं, अब छोटे बच्चे शैशवावस्था के दौरान, उस टाइम हमें मार्केट से खरीदे हुए तो नहीं पहनाने चाहिए। वैसे तो सूती वस्त्र के होते हैं, वैसे डायपर्स पहनाने चाहिए। तो उसी के बारे में बता रखा है कि आसानी से धुल जाए, आसानी से अवशोषित हो जाए, उसके बारे में यहाँ हमें बता रखा है। ठीक है, घर पर सूती डायपर्स बनाने के लिए पुराने सूती कपड़ों को अच्छी तरह रोगणु रहित और विसंक्रमित करना जरूरी है। बता रखा है कि हम घर पे ही अगर बना रहे हैं ना उस सूती कपड़ों से, तो क्या करना चाहिए, हमें उसको अच्छी तरीके से जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह है उसमें से हमें उसको साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है, बहुत से परिवार घर पर बने डायपर की जगह बाजार में उपलब्ध गौद से बने और वर्ड्स आई डायपर्स का उपयोग करते हैं। अभी बता रखा है कि बाहर जो हम खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं डायपर्स के बारे में, उसके बारे में हमें यहाँ बता रखा है कि बहुत सारी फैमिली वाले इसका भी यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के डायपर्स जो है बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बनियाइन के बारे में। ये भी बच्चों के ही एज के लिए है। तो क्या है, शिशु अधिकांशतः बनियाइन पहनते हैं। अब छोटे बच्चे तो हम ज्यादातर बनियाइन पे ही फोकस करते हैं कि उनको उसी तरीके के जो वस्त्र है वो पहनाएं। तो मौसम और भौगोलिक स्थिति के आधार पर सूती ऊनी बनियाइन का चयन किया जाना चाहिए। अब जिस प्रकार का मौसम है, गर्मी है तो सूती, ठंडी है तो हमें क्या, ऊनी, जैसे कि इसी हिसाब से, मौसम के हिसाब से ही क्या है, उनके वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु ऐसे कपड़े पहनती है जो सादे होते हैं और प्रयुक्त सामग्रियों से घर पर ही बनाए जाते हैं। हमें बता रखा है, अब शहरों में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के ट्रेंड चल चुके हैं, लेकिन गाँव में क्या है, अभी तक यही प्रथा चलती आ रही है कि जो बच्चों के लिए वस्त्र बनाए जाते हैं, ज़्यादातर घर पे ही बनते हैं। ठीक है? तो वही बता रखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और घर पे ही बनाए जाते हैं। तो ये बनियाइन के बारे में था। बाकी और यहाँ बता रखा है बनियाइन के बारे में ही, तो क्या है, किस तरीके से होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। शिशुओं के लिए बनियाइन, घुटनों के बल चलने वाले, आयु 6 माह से 1 वर्ष। इस आयु तक बच्चे
आत्मनिर्भर होने लगते हैं, उसे सुरक्षित और आरामदायक कपड़ों की आवश्यकता होती है। अब इस एज तक क्या कर रहा है, बच्चा खुद से थोड़ा बहुत चल रहा है, प्रयास कर रहा है, तो जब उसको पूरा आरामदेह कपड़ा, कंफर्टेबल जो कपड़ा है वो मिलेगा, उसके बाद ही क्या है, वो अच्छी तरीके से चलने का प्रयास करेगा। ठीक है? इस आयु वर्ग में बच्चों के लिए ऐसे परिधान होना चाहिए जो ढीले और बाधा मुक्त हो। तो इस एज में हमें क्या करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो ढीले वस्त्र हैं वो उनको पहनाने चाहिए। ढीले फिट होने वाले कपड़े, बुने हुए और तिरछी काट वाले परिधान बहुत उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वह खिंचते और उनमें बढ़ने की गुंजाइश होती है। हमें इस प्रकार के वस्त्र बच्चों को देने चाहिए कि वो जिस पोज़ीशन में जा रहे हैं ना, उस पोज़ीशन में वो वस्त्र क्या है, कन्वर्ट हो जाए। अब क्या है, धीरे-धीरे अगर वो हाथ हिला रहा है, तो उसको इधर की तरफ दर्द हो रहा है या उठा नहीं पा रहा है, तो ऐसे वस्त्र हमें नहीं लेने चाहिए जो टाइट हो। अगर वो किसी भी तरीके से हाथ हिला रहा है, कोई भी पोज़ीशन में चलना चाहता है, तो क्या है, आसानी से उस पोज़ीशन में वो जा सके, हमें इस प्रकार के वस्त्र लेने चाहिए, जो कि उसकी हरकतों के हिसाब से, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके हिसाब से क्या है, उसका जो ड्रेस है, वो चले। वही यहाँ पे हमें बता रखा है मेनली। बहुत अधिक भारी पोशाक बच्चों की शारीरिक गति में बाधक हो सकती है, इसलिए हल्के परिधान ज़्यादा उचित होते हैं। हमें बच्चों को कभी भी ज़्यादा जो भारी परिधान है, वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्या है, उसकी विकास की गति कम हो सकती है। ठीक है? बच्चों को बहुत अधिक कपड़े ना पहनाएँ, ज़्यादा कपड़े भी बच्चों को नहीं पहनाने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, टॉडलर अवस्था के बारे में। अब हमने शैशवावस्था के बारे में समझ लिया है। अब यहाँ हमें टॉडलर अवस्था के बारे में बता रखा है, जो कि क्या है, 1 से 2 वर्ष की आयु है। इस आयु में हमें किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए, अब हम इसको समझने वाले हैं। तो क्या है, इस आयु वर्ग के बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, काफ़ी एक्टिविटी करना चाहते हैं, ठीक है? वे अधिकांश कार्य अपने आप करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर कार्य क्या है, वो खुद से करना चाहते हैं। अब जल्दी-जल्दी हम बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चा अगर सही से विकास हो चुका है, तो धीरे-धीरे वो चलना भी स्टार्ट कर देता है गिर-गिर के, है ना? और बाकी क्या है, पैरों से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बता रखा है कि ज़्यादातर बच्चे क्या है, खुद का कार्य स्वयं से करने का प्रयास करते हैं। बच्चे इस अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं, चलने की आरंभिक अवस्था, इसलिए जूते, मोजे या चप्पल पहनवाने का अनिवार्य अंग बन जाते हैं। अब बता रखा है कि इस एज में क्या है, बच्चे चलना चालू कर देते हैं, तो किस प्रकार के वस्त्र हमें इनके लिए चुनना चाहिए, अब हम उसको यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट बता रखा है यहाँ, जूतों का चयन। क्या है? लचीले तली वाले जूते। लचीले जूते मतलब इस प्रकार से हो जो कंफर्टेबल हो उनके पैर के लिए, आरामदायक हो। सोल की मोटाई 1 बटा 8, यहाँ पे बटा होगा, ठीक है? 8 इंच हो। बता रखा है कि कितने इंच के जो जूते हैं उनको लगेंगे। ये यहाँ बता रखा है, इस डाटा को आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। जूते बिना एड़ी के हो या एड़ी की ऊँचाई कम हो। अब जूते जो है, जो हील है वो नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो कम हो, ठीक है? जूते का पंजे वाले भाग भरा और फूला हो। जो आगे का जो भाग होता है, जहाँ उँगलियाँ होती है, वो थोड़ी-सी उठी हुई होनी चाहिए, ताकि जो उसका पैर है आसानी से जूते के अंदर भी कंफर्टेबल हो सके। सही फिटिंग वाले जूते बच्चे के संतुलन बनाने, चढ़ने और दौड़ने के दौरान शारीरिक कौशल का सही निर्माण करने में सहायता करता है। अब हमें ना ज़्यादा बड़े जूते लेने चाहिए और छोटे जूते तो लेने ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे जूते लेने चाहिए जिसमें बच्चों का पैर आसानी से कंफर्टेबल तरीके से हो, और क्या है, वो अपना कार्य आसानी से कर सके। टॉडलर के लिए झबला सबसे उपयुक्त परिधान है, ये बता रखा है एक परिधान के बारे में, जो कि टॉडलर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हमारे नेक्स्ट जो आ चुके हैं बच्चे, वो है विद्यालय पूर्व आयु वाले बच्चे, जो कि विद्यालय नहीं जाते हैं। कितनी एज है? 2 से 6 वर्ष। उसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्या है यहाँ? कपड़े स्वच्छ, आरामदायक और सुविधाजनक होने चाहिए। कपड़े इस प्रकार से हमें लेने चाहिए जो कि आरामदायक हो और सुविधाजनक हो। परिधान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अधिक खेलते हैं, इसलिए उपयुक्त चयन बहुत आवश्यक है। तो इस एज तक क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना, कूदना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें ऐसे वस्त्र चुनने चाहिए जो कि मजबूत हो और अच्छे हो, ठीक?
वस्त्र हल्के कपड़े से निर्मित होने चाहिए जिन्हें हल हल ये गलत यहाँ है। यहाँ पे कुछ और वर्ड आएगा, ठीक है? मैं देख लेती हूँ एक बार, सिकुड़ाया गया हो और उनकी देखभाल करना आसान हो। तो यहाँ बता रखा है कि ये जो वस्त्र है इस प्रकार के होने चाहिए जो कि आसानी से निर्मित हो, हल्के हो, मतलब वस्त्र हल्के हो, भारी वस्त्र हमें इनको नहीं पहनाने चाहिए और सिकुड़ने वाले वस्त्र भी नहीं होने चाहिए, ठीक है? उनकी देखभाल करना आसान हो, वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिनकी देखभाल करना भी आसान हो, हल्के भी हो और क्या है अगर बच्चा है, इस एज में क्या है बच्चा खेल-कूद कर रहा है तो उससे क्या होगा, गंदगी जो है वो भी लेकर आएगा, वस्त्र को गंदा भी करेगा तो आसानी से हम उसका ध्यान रख सकें उस वस्त्र का, ऐसे वस्त्र का चयन हमें यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है? पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए सूती कपड़ा अति उपयुक्त है क्योंकि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है, जल अवशोषी होता है और इसे धोना सरल होता है। तो हम सूती वस्त्र पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं इस एज में क्योंकि क्या है ये वस्त्र काफ़ी उत्तम होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लाइन थोड़ी-सी गलत है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्व विद्यालयी आयु के बच्चों के परिधान में जो अपेक्षित विशेषताएँ होती है, किस प्रकार की विशेषताएँ हमें देखनी चाहिए? जो बच्चे 2 से 6 वर्ष के हैं, तो उनके लिए हमें किस प्रकार के वस्त्र पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? हमें ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या है? पूरा एक ही परिधान हो, पूरा परिधान एक ही हो, ज़्यादातर हमें इस पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? फिर अगले हिस्से का खुला भाग काफ़ी बड़ा हो या फिर लंबा हो, उसमें बटन हो, ये गले की बात की जा रही है जो कि थोड़ा बड़ा हो और काफ़ी खुला हुआ हो और उसमें बटन भी हो, बड़ा और आरामदायक गला हो और उसमें कॉलर ना हो। क्या है कॉलर के बारे में नहीं बोला जा रहा है, गला सिर्फ़ इस प्रकार से हो, खुला हुआ हो, ठीक है? और इधर की तरफ बटन हो, लेकिन इसमें कॉलर ना हो, ठीक? बगल यानी कि कंधे बड़े हो, ये जो कंधे हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि क्या है आसानी से वो मूवमेंट कर सके अपने हाथ का। डिज़ाइन और रंग आकर्षक हो। अब इस एज में क्या है बच्चों को रंग जो है काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो उनको रंग-बिरंगे कपड़े जो है वही अच्छे लगते हैं। तो वही बता रखा है कि जो रंग हो उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षक तरीके से हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये बता रखा है प्रारंभिक स्कूल वर्ष के बारे में। देखिए स्कूल वर्ष जब हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं ये उसके बारे में उस एज के बारे में है तो ये कब से है 5 से 11 वर्ष। इसमें क्या है ये मध्य बाल्यावस्था की अवस्था होती है। ठीक है? इसमें शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है और लड़के एवं लड़कियाँ दोनों खेल-कूद में रुचि रखते हैं। इस एज तक क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम वगैरह एक्टिविटी वगैरह में फ़ोकस करना चालू कर देते हैं। मित्र मंडली से स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कपड़ों के प्रति पसंद और नापसंद विकसित हो जाती है। अब यहाँ क्या है फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना चालू कर देते हैं। किस प्रकार के वस्त्र अच्छे लगते हैं, ये वस्त्र नहीं लगते हैं, मैं ये वस्त्र पसंद करता हूँ। तो ऐसी बातचीत होना चालू हो जाती है, ठीक है? आरामदायक परिधान अनिवार्य है। इस एज में भी इस एज में क्या हर एज में ही आरामदायक परिधान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के परिधान का चयन करते समय फिटिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। खराब फिटिंग वाले कपड़े बच्चों के लिए आरामदायक नहीं होते और बच्चे पसंद नहीं करते। तो हमें क्या है फिटिंग का भी ध्यान जो है रखना पड़ता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ है किशोरावस्था के बारे में, ठीक है? किशोरावस्था की एज हमें बता रखी है 11 से 19 वर्ष। इसमें क्या है, किशोरावस्था के दौरान वृद्धि तेज़ी से होती है। अब यहाँ पे क्या है, किशोरावस्था के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से खुद के बारे में बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप भी अभी इसी एज में हो। आपको पता है किस तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं, किस तरह की ड्रेसेस आपको पसंद होती है, कौन-कौन सी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है, कौन से ड्रेस में कौन से कलर जो है आपको पसंद आते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो थोड़ा बहुत आप खुद के बारे में भी यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ग्रंथ जो है आप बना दो, यहाँ पे खुद के बारे में बताइए कि इस चीज़ में भी क्या है हमें आरामदायक वस्त्रों की ज़रूरत होती है। हम ज़्यादा कलर वगैरह पे फ़ोकस नहीं करते, आप ये भी पॉइंट इस पे ऐड कर देते हो।
ब्लैक एंड व्हाइट कलर ज़्यादातर पसंद आते हैं। आप डिफरेंट बता सकते हो कि छोटी आयु में बच्चों को ज़्यादातर कलर पसंद आते हैं, लेकिन इस एज में ऐसा नहीं होता है। बाकी हम वस्त्र के बारे में देख लें, वस्त्र की फिटिंग के बारे में देख लें या किस तरीके के वस्त्र पसंद आते हैं, ये सब क्या है, आप बता सकते हो। खुद के बारे में आपको पता है, आप तभी कंफर्टेबल हो पाओगे तब आप जब आपकी जो ड्रेस होगी बिल्कुल सुविधाजनक होगी, आपके अनुकूल होगी, है ना? तो ये सब पॉइंट्स क्या है, 1-2 पॉइंट आप खुद के बारे में भी सोच के यहाँ पे बता सकते हो। ठीक, बाकी हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, अगर आपको बताना नहीं आ रहा है तो कोई इसमें वो बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आंसर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो क्या है, किशोरावस्था के दौरान वृद्धि तेज़ी से होती है। शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग अनुपातों में विकसित होते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस जो है हमारी बॉडी में इस एज में आ रहे होते हैं। किशोरों के लिए कपड़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण फिटिंग और फैशन होता है। इस एज में क्या है, अब पूरी तरीके से फिटिंग कपड़े चाहिए होते हैं। अब थोड़ा-सा भी ढीला हो जाता है, थोड़ा-सा भी टाइट हो जाता है तो तुरंत हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये किस प्रकार की ड्रेस है ना? तो वही बता रखा है कि किशोरों में क्या है, अभी के टाइम पे फिटिंग और फैशन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। किशोर ना केवल फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे नए फैशन को सृजन भी करते हैं। अब क्या है, बता रखा है, अब हम लोग भी क्या करते हैं, अभी हम बहुत सारे हम बात कर लें, कुछ लोग तो क्या है नहीं अपना रहे, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके से फैशन ही है कि वो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आ रहा है और धीरे-धीरे क्या है वो लोगों में फैल रहा है। वो भी एक फैशन ही हो जाएगा और उसको हम अब अपना भी रहे हैं। तो यही बात की गई है यहाँ पे कि क्या है, किशोर जो है वो फैशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि वे फैशन और सनक का अंधाधुंध अनुसरण करते हैं। अब वो फैशन को कुछ ज़्यादा ही क्या है, अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लागू करने देते हैं। वही यहाँ हमें बता रखा है, ठीक है? वे अपने पहनावे में बड़ी राशि खर्च करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि महँगे से महँगी ड्रेस, क्योंकि इस एज तक क्या हो जाती है, हम एक तरीके से ना दिखावटी हम बोल सकते हैं एक-दूसरे को कि हम दिखावटी बन जाते हैं। कि मैं उसको बताऊँ कि मेरी ये ड्रेस है इतनी महँगी है, मैंने इतने पैसे में खरीदी है, वही बता रखा है यहाँ पे कि क्या करते हैं वो, कितने भी बड़ी राशि हो वस्त्र की उसको खरीदना पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों के ऊपर खर्चा करना पसंद करते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। वैसे ये एज ही ऐसी होती है जहाँ पे हम क्या है, बहुत हम एक तो स्कूल लाइफ़ से गुज़र रहे होते हैं, फिर धीरे-धीरे क्या है हम बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है, हम ऑफ़िस वग़ैरह या कॉलेज वग़ैरह की बात कर ली, जाना शुरू कर देते हैं। तो हम खुद सोचते हैं कि हमें कहीं बाहर जाना है तो हम ऐसे ही वस्त्र पहने जहाँ पे लोग हमारी तारीफ़ करें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है किशोरावस्था के दौरान, ठीक? अब जो आपका टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, ये है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए वस्त्र। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, हमें उनके लिए वस्त्र देखना है, ठीक है? क्या है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिधान का चयन उनकी अक्षमता के प्रकार और उससे संबंधित कठिनाइयों के अनुसार होनी चाहिए। अब विशेष अवस्था वाले बच्चे कौन से हैं जो कि हैंडीकैप होते हैं, पूर्ण तरीके से ठीक नहीं होते, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। तो उनके लिए हमें ऐसे वस्त्र चुनने चाहिए, ऐसे वस्त्र पे ध्यान देना चाहिए जिससे मतलब हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार के वस्त्र पहनने में उनको कठिनाई हो रही है। फर्स्ट तो हमें यही फ़ोकस करना पड़ेगा ना, ताकि हम ऐसे वस्त्र लेकर आएँ जो कि क्या हो, उनके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है? आराम प्राथमिक मापदंड है। अब इसमें भी क्या है, हम आराम देखेंगे, सुविधा देखेंगे कि वो किस तरीके से किस वस्त्र में सुविधाजनक महसूस कर रहा है। कैपिल्सर और ब्रेसलेट के लिए परिधान में विशिष्ट क्षेत्र में दोहरी सिलाई होनी चाहिए। ये एरिया बता रखा है हमारे पार्ट का कि यहाँ पे क्या है, उनके लिए दोहरी सिलाई होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, कंफर्टेबल तरीके से उस वस्त्र को पहन सके। सॉरी। कमर की बेल्ट इलास्टिक वाली होनी चाहिए और वस्त्रों को खोलने और बाँधने के लिए वेल्क्रोस और ज़िपर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बता रखा है कि कमर में बेल्ट जो लगी हो, वो इलास्टिक वाली होनी चाहिए, मतलब जो कि अब इलास्टिक क्या है, जिस पोज़ीशन पे आप जा रहे हो ना, खिंचती है, फैलती है एक तरीके से, तो उससे भी क्या है, कंफर्टेबल जो है, हमें महसूस होता है वो पहनने के बाद। और उसके बाद बता रखा है कि वस्त्र को खोलने या फिर बाँधने के लिए क्या है, उसमें वेल्क्रोस भी या फिर जो ज़िप है, आसानी से उसको खोल सके उसके लिए क्या है,
इस प्रकार की सुविधाएँ होनी चाहिए, ठीक है? कपड़ों में सौंदर्य बोध का होना बहुत ज़रूरी है। अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए कपड़े भी सामान्य बच्चों के कपड़ों की तरह दिखने चाहिए। अर्थात जो अच्छी तरह सिले हुए हो परंतु पहनने में अपेक्षाकृत आसान हो, ठीक है? अब यहाँ बता रखा है कि हमें उन बच्चों को भी ऐसे ही वस्त्र देने चाहिए जो कि नॉर्मल जो लोग हैं वो पहनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे उनको ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। हमें किसी भी तरीके से उनको ये नहीं बताना है, ठीक है? तो वही बता रखा है कि हमें उनके लिए भी वस्त्र वैसे ही लेने चाहिए जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए लेते हैं, लेकिन उनके लिए हमें सुविधा का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।